हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यह देह आपको मालूम है इसलिए दिया गया है। इस देह की कीमत अगर आप जान जाओ तो आप पाप से भागोगे, लेकिन मनुष्य इस देह की कीमत नहीं जानता है। इस देह को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपनी बलि किया, यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दिया इस देह को बचाने के लिए। इसलिए लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर के मोल लिए गए हो। दाम देकर के मोल लिए गए हो। कुरिन्थियों पहला भाग अध्याय 6 वचन 19 और 20। इस देह को यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या किया है? खरीदा है। यह देह को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को कुर्बान करके आपको मोल ले लिया है। तो जो चीज कोई खरीद लेता है उसका उस पर अधिकार हो जाता है। आप कोई चीज खरीद लेते हो तो आप कहते हो कि यह मेरा निजी संपत्ति है, यह मेरा अधिकार है इस पर। वैसे ही परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। आपको अपने देह पर अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है नहीं अपने देह पर। यीशु मसीह को इस देह पर अधिकार है कि वह कैसा आपको यूज करता है, वह कैसा आपसे सेवा चाहता है, वह कैसा आपसे सेवकाई चाहता है। यह देह पे आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने आपको क्या किया है? खरीद लिया है। और आप सोना चांदी से, बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं खरीदे गए हो, आप खरीदे गए हो प्रभु यीशु मसीह के पाक और निर्दोष लहू से, परमेश्वर के मेमना के लहू से खरीदे गए हो। इसलिए इस देह के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन इस देह के द्वारा मनुष्य इतना पाप करता है कि जितना उसका वजन नहीं उतना वह पाप कर देता है। और पाप की दशा में जब हो जाता है तो शैतान उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस देह पर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार। लेकिन लोग इस देह के द्वारा पाप करते हैं। और पाप कैसे करते हैं? पाप इतनी बुद्धिमानी से करते हैं, इतनी चतुराई से करते हैं कि कोई जान नहीं पाएगा मैं ऐसा पाप करता हूँ। मनुष्य पाप कैसे करता है? छिप करके पाप करता है, अंधेरे में पाप करता है, कोई देख न पाए। लेकिन आप जो पाप कर रहे हो, जो गुनाह कर रहे हो, उस परमेश्वर की आंखों से दिखाई देता है, क्योंकि उसका कैमरा हर एक मनुष्य के ऊपर फोकस मारता है। वह भले और बुरे दोनों को देखता रहता है। वह भले और बुरे दोनों को देखता रहता है। इसलिए वचन में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वह भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। नीत वचन 15:3। तो जो अंधेरे में पाप करते हैं, जो उजाले में पाप करते हैं, वह परमेश्वर जिसने आपको माँ के गर्भ में बनाया है, वह आपके पाप को देखता है, जो आपके लिए कुर्बानी दिया है। इसलिए मनुष्य कितना भी छिप करके पाप करे, उस परमेश्वर की आंखों से सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि वह स्वर्ग और सृष्टि का परमेश्वर है। वह आपको रचा है, वह आपको बनाया है, आप उससे बुद्धिमान नहीं हो। इसलिए जो पाप मनुष्य करता है वह परमेश्वर की आंखों के सामने सब प्रकट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पाप से हमेशा दूर रहना चाहिए। पाप परमेश्वर से दूर लेके जाता है। पाप हमें परमेश्वर से बहुत दूर लेके जाता है, और प्रार्थना हमें परमेश्वर के क्या करता है? निकट लाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।